You are the defendant. I'm plaintiff, my lord. Plaintiff. Suit is for Suit for declaration, partition, permanent injunction, possession, my lord. declaration, partition. डिक्लेरेशन, पार्टीशन, परमानेंट इंजेक्शन एंड पोजीशन। मेरे साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसको भी मैं उसमें शामिल करना चाह रहा था। माय लॉर्ड, इस मैटर ये है कि वादी और प्रतिवादी आपस में भाई बहन हैं। वादी बहन है इनकी, प्रतिवादी क्रमांक 1 पिता की पैतृक संपत्ति में एक मकान और एक पेट्रोल पंप जो है इसके 1/3 में है और 2 करोड़ रुपए देना मुझे भाइयों ने स्वीकार किया। The petition is filed by the plaintiff, my lord. The suit filed for declaration, partition, permanent injunction, possession and means profit, my lord. During the pendency suit, my lord, You are the defendant. I'm plaintiff, my lord. Plaintiff. Suit is for Suit for declaration, partition, permanent injunction, possession, my lord. declaration, partition. Declaration, partition, permanent injunction and possession, Yes. my lord. I move an application for 617, my lord, for amendment, which was partly allowed by the court below, my lord. That's why Where is the impugned order? impugned order. I move an application for 617, my lord, for amendment, which was partly allowed by the court below, my lord. That's why Where is the impugned order? impugned order is dated, my lord, 9/5/2024, my lord. 9/5. 9/5/2024, my lord. Yes. And Just which is like wait, P1, wait for a minute. my lord. Amendment or you filed order civil? My lord, I move an application for amendment in my and I want to incorporate some, my lord, मेरे साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसको भी मैं उसमें शामिल करना चाह रहा था और ट्रिब्यूनल ने ये कहते हुए कि इससे बात Which order you are? my lord, 9/5. my lord. ये 9/5 में तो Rule 14 डिसाइड हुआ है। My lord, the impugned order is P1, page number 12 to 16 of my compilation, my lord. 12 to 16. वही रिलेवेंट बताइए ना जहाँ आपका ऑर्डर 6 रूल 17 कंसीडर हुआ। My lord, page number 15 of my compilation, my lord. Second paragraph. May I read that, my lord? पत्रावली की अवलोकन से पाया जाता है कि वादिया ने अपने और प्रतिवादी 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित स्वतंत्र मुक्ति विधेयक को निरस्त करने और स्वामित्व में 1/3 भाग का स्वामी घोषित किए जाने के लिए वाद प्रस्तुत किए। वादी ने स्वतंत्र मुक्ति विधेयक को शून्य घोषित करने के संबंध में स्वयं के और प्रतिवादी के मध्य भिन्न भिन्न समय पर हुए वार्तालाप के बाबत प्रतिवादी की मानसिक स्थिति के संबंध में संशोधन किए जाने हेतु संशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने वाद पत्र में दिन प्रतिदिन की घटनाक्रम के संबंध में तथ्यों का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही नोटरी महोदय पाए जाने का भी उल्लेख अपने वाद पत्र में पेश किया गया है। वादी ने प्रतिवादी के पारिवारिक घटनाक्रम की उसके पुत्र के आत्महत्या किए जाने के तथ्यों को भी समाहित किए जाने का आवेदन दिया है, जिसकी प्रकरण के न्यायिक निराकरण में कोई आवश्यकता नहीं है। वादी ने अपने वाद पत्र की खंडिका 3 में यह स्पष्ट उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने वादी को झूठा दिलासा देकर सुनियोजित तरीके से हक त्याग के लिए सहमत किया था। इस प्रकार संशोधन वादिया समाहित करना चाहती है तथ्यों से संबंधित सार्वभौम तथ्यों का अभिभाषण पूर्व से पत्रावादी पर है। वादी की ओर से संशोधन की खंडिका 3 को स्वीकार करने से प्रकरण की पुनः विचारण की आवश्यकता होगी। इस आधार पर खारिज किया गया। माय लॉर्ड, इस मैटर ये है कि वादी और प्रतिवादी आपस में भाई बहन हैं। वादी बहन है इनकी, प्रतिवादी क्रमांक 1 पिता की पैतृक संपत्ति में एक मकान और एक पेट्रोल पंप जो है इसके 1/3 में आया है। तो भाइयों ने ये कहा कि आप हमको हक त्याग योर एप्लीकेशन, मैडम, माय एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, मैडम P6 पेज नंबर 51 to 55। तो टाइपोग्राफिकल जो मिस्टेक थी वो तो अलाउ कर, वो अलाउ करी है ना। मैडम, एक्शन में हुआ ये कि तो ये जो आपने बाकी चाहते हैं जी मैडम, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पहले से नहीं पता थी? मैडम, P9 का जो डॉक्यूमेंट है ये मुझसे हक त्याग विलेख कराया गया और मुझे एक एग्रीमेंट कराया क्या गया। करा के? मैडम, हुआ ये कि पिता की एक संपत्ति थी जिसमें मकान और एक पेट्रोल पंप था। तो दोनों भाइयों ने, विपक्षी गणों ने बहन से ये कहा कि मैं बिल्कुल सेटलमेंट कर लेते हैं, आप हक त्याग विलेख कर दीजिए। इस आधार पर एक एग्रीमेंट हुआ और 2 करोड़ रुपए देना मुझे भाइयों ने स्वीकार किया। मैडम,
ये तो डॉक्यूमेंट है। तो सूट में आपने सब Right. लिखा होगा ना। अभी क्वेश्चन ये है 3A में जो आप चाहते हैं, जी मैडम, ये तो सब फैक्ट्स आपको पहले से मालूम थे, केस एविडेंस स्टेज पे है, अब आप अमेंडमेंट ला रहे हैं। मैडम एक्चुअल में जो ये जो दो डॉक्यूमेंट है जिसको मैं कैंसिल कराने के लिए मैंने सूट फाइल किया है, जितनी बातें मैंने तीन तो इसमें बताइए ना कोई भी बात, देखिए 227 है, आई टू दी ओनली दिस पार्ट। आप 3A पढ़ लीजिए, ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें 3A में आपके सूट को भी प्रेजुडिस करेगी या करेगी? कौन सी बात ऐसी लिखी है आपने? पढ़िए 3A तो पढ़िए आप। मैडम, कौन सी ऐसी बात है जो नहीं हो और जिससे आपका केस प्रेजुडिस हो जाएगा? पढ़िए, प्रतिवादी क्रमांक 1 वाद्या के बड़े भाई हैं एवं माता पिता अपने अटूट भरोसा रहा। नहीं ये आप सही कह रहे हैं मैडम कि ये सारी बातें तो हैं, बट ये दोनों बातें मैडम, ये दो डॉक्यूमेंट हैं, इसके बेस के ऊपर आधार है, उस पर बेसिस है मैडम। भविष्य में ये सारी बातें पूछी जाएगी कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं लिखी, ये जब आपको मालूम था। मैडम जो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है उससे संबंधित 3A और 3B हैं, तो मेरा इतना सबमिशन है कि अगर इनको इनकॉर्पोरेट करने दिया जाता, बाकी तो मैटर ऑफ एविडेंस है मैडम। सूट कब का है? 26/11/2022 का मैडम, 26/11/2022 को फाइल किया है। अच्छा, और अमेंडमेंट कब लाए आप? 9/5/2024 का मैडम, ऑर्डर डेटेड। अभी सूट कितना है? एविडेंस की स्टेज पे? मैडम पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, हम्म? पारिणामिक संशोधन करने के लिए है। तो जो दो डेट अलाउ की ना मुझे, तो प्रतिवादियों को समय दिया कि अगर आपको भी कोई संशोधन करना हो तो आप कर सकते हैं। वैसे कि सूट किस स्टेज पे चल रहा? मैडम एविडेंस के आसपास है। एविडेंस मैं जी ये कहाँ से भैया? आसपास तो हाँ। कौन सा सब या तो मैडम एग्जैक्ट नहीं बता रहा ये एग्जैक्ट नहीं, हाँ? एग्जैक्ट मुझे डेट मालूम अरे कुछ नहीं, इसमें सारी चीजें जो हैं जी मैडम। नहीं है कि आपको इतना आश्वासन दिया 2 करोड़ देंगे, ये देंगे, ये सब आपको पीढ़ी पहले जी मैडम। लिखिए। विजय सिंह चौहान। Vijay Singh Chauhan for the petitioner. The present petition is filed under Article 227 of the Constitution of India, challenging the order dated 9/5/2024, passed by Principal District Judge Ratlam, Principal District Judge, no, Right. the Ratlam in RC SA 397 of 2022, whereby the application of the petitioner has been partly allowed. For application of the petitioner, public plaintiff filed under Order 6 Rule 17 has been partly allowed. The petitioner has filed a suit for declaration of title, petition, possession, and permanent injunction. The suit was filed on 26/11/2022. The amendment application has been filed on 9/5/2024. So far, the amendment relating to typographical mistake was concerned, the same has been allowed. However, the amendment sought in respect of certain pleadings, the court has rejected the said application. Upon perusal of the application, this court finds that none of the new facts have been stated in the said para of the application. All these facts were already known to the plaintiff at the time of filing of the suit. The trial is already at the stage of evidence, and full stop. This court does not find any error or perversity in the impugned order warranting any interference under Article 227 of the Constitution of India. वो judgments लिख लीजिएगा. Dismissed. तो वही मैडम। सर